सीबीआई और वगैरह ये सब लोगों ने संभल में जाकर ये सब किया है, वो जनता को खुश करने का। इतना शानदार लॉजिक पता नहीं कहां से लाते हैं आप, लेकिन वो जनता को खुश करने का नहीं है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, पहली बात ये बीजेपी आईटी सेल की तरफ से हो सकते हैं, दूसरी तरफ मुसलमान विरोधी सरकार है, और तीसरी राठी साहब कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दोबारा इस पे आ गए। बताइए। धन्यवाद हिमांशु भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज 14 फरवरी है और हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए थे 40 जवान, उनकी आत्मा को मैं शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। महत्वपूर्ण बात सर सुनिए, इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि संभल में कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये लोग बैठकर एक जुमला छोड़ते थे कि सरकार किसी की भी हो, वहां पर सिस्टम हमारा रहेगा, और वो जो इनके दिमाग में फितूर था उसको तोड़ने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। उन्होंने बता भी दिया कि भारत का संविधान लागू है, वहां पर पुलिस अपना काम कर सकती है, और वहां पर यदि कोई अपराधी मुसलमान है तो उसको भी प्रोफेसर साहब बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए, प्रोफेसर साहब सुन लीजिए। संविधान के हत्यारे हो आप, संविधान का नाम आपके मुंह से हत्यारे आप लोग हैं, गद्दार आप लोग हैं, आपके ही लोगों में से निकल के आते हैं आतंकवादी, आप ही के लोगों में से निकल के आते हैं दंगाई, आप ही के लोगों में से निकल के आते हैं देश के विरुद्ध नारे लगाने वाले। समझ में आ गया? यदि कोई व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह का नारा लगाता है तो आप उसको बचाने के लिए रातों रात खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और यहाँ पर यदि प्रशासन लगा हुआ है उनको चेस। मैं एक बात फिर से आप सबको समझा देता हूँ कि पुलवामा पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये मौलाना साहब की जो तस्वीर आपके दाईं तरफ दिख रही है, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, जिनको बीजेपी आईटी सेल का भी बता दिया गया है। लेकिन हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये देखिए तस्वीर में दोबारा से लगातार बार बार दिखा रहा हूँ, किसी ने देखा हो, ये देखिए ये जो हाथ करके जो इशारे कर रहे हैं आ जाइए, इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। और उस वक्त ये आरोप लग रहे थे, मस्जिद के पास के लोग कह रहे थे कि ये यहाँ के नहीं है, उस मोहल्ले के नहीं है, बाहर से कहीं आए हैं, तो हो सकता है बाहर के हैं। हिमांशु जी सवाल, हिमांशु जी रुकिए। विषय क्या है? विषय क्या है? सुनिए, ये जो सुनिए, बहुत आप बोलिए सूर्य प्रकाश जी। अफजल, अरे आजादी साहब की आवाज ऊपर करिए। हाईजैक मत करो। हाँ बोलिए अजहरी साहब। देखिए बोलिए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मुसलमानों के खिलाफ बोलते जबान आपकी छलनी हो चुकी है, जरा देख लेना जाके। सुन ले। अरे मैं पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, सुनिए। इतने सारे लोग, 76 लोग गिरफ्तार हो गए। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, इधर उधर नहीं जाएंगे, डिटेल नहीं करेंगे। 76 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आसपास के लोग एक दूसरे के नाम बता रहे हैं कौन कौन शामिल था, लेकिन एक मौलाना का अगर नाम सामने नहीं आ रहा है तो क्या ये बात माने कि बाहर से लोग आए थे? ये जो आदमी दिख रहा है यहाँ, ये जो आदमी दिख रहा है, ये बाहर से आया हुआ था। मुस्लिम विरोधी रहनुमाओं की एक तरफा कार्रवाई। अगर कोई अपराध में कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला संलिप्त है तो ये कह दिया जाए कि वो मुसलमान है तो वो अपराधी नहीं है। किसी टोपी वाले, अगर कोई तिलक वाला, अगर किसी तिलक वाले ने अपराध किया है तो क्या ये कह दिया जाए कि वो ब्राह्मण पंडित है तो वो अपराधी नहीं है? धर्म कहां से आ गया अपराध में? दोषी होता है के नाम से, धर्म के चश्मे से ही देखती है सरकार। दोषी, अरे अब आपके कहने से होता है क्या? अरे हाँ, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के चश्मे से देखती है? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल धर्म के चश्मे से देखती है, मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। वहां पर जो वकील साहब गए थे, वकील साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बीजेपी को वोट देकर आए हैं कि मुझे पकड़ेगी? मुसलमानों आप तो बीजेपी को वोट देकर आए हैं। और बताओ, मुसलमान ही वो है, बताओ आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को भाई? अरे तो ये बताइए, शर्म आपको नहीं आती? बताइए अगर कोई यहाँ पर कर रहा है, हिमांशु भाई, दंगा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कुछ भी करो, अगर कोई टोपी पहना है, किसी की दाढ़ी है तो वो आप उसे अपराधी नहीं कह सकते, उसे आप दोषी नहीं कह सकते, उसे आरोपी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक धर्म से जुड़ा हुआ है। ये लॉजिक अब नहीं चलता। राठी साहब प्लीज, राठी साहब को मैंने पहले भी बोला था, प्रोफेसर राठी साहब, प्रोफेसर राठी प्लीज। बहुत समय दे दिया। देखिए हिमांशु जी, ऐसा है, संभल क्यों खुला है दोबारा से? और जब जांच की बात आती है, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि जो भी दोषी है उसको सजा, लेकिन अगर आप इसकी किसी ऐसी व्यवस्था से, जैसे सीबीआई है या ज्वाइंट
कमेटी जांच कराओगे तो उसमें निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन दोषी निकलेगा तो उनको भी सजा होनी चाहिए ना, या वो जेल में जाने चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं होगा। न्याय का इकबाल कैसे बुलंद हो, इसकी समाजवादी पार्टी मांग करती है। लेकिन ये खुला क्यों है? ये खुला इसलिए है, जैसे मैंने बताया, महंगाई शिक्षा की बात में एक सबसे बड़ी बात है जो कुंभ में भगदड़ हुई, जिसमें लोग मारे गए, जो सच इन्होंने नहीं बताया, जो अव्यवस्था हुई। राठी साहब, जिम्मेदारी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज। राठी साहब सुनिए ना, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखते हैं, आप प्रोफेसर भी हैं। मैं एक जिम्मेदारी के साथ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। ठीक है, अगर कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस कर्मचारी अगर कहीं पर कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वहां पर जो उपद्रवी हैं, जो दंगाई हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, जो भी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहा, कार्रवाई होनी चाहिए, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? तो ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा पुलिस वाला दोषी है, कौन सा नहीं है? हमने कहा है ना, सीबीआई से जांच कराओ, सीबीआई से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराओ, हमने कहा जो है। दूसरा, सूर्य प्रकाश मैथिल जी एक बात बोल रहे थे, इनका जवाब। अच्छा, एक मिनट, सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, सिंह साहब आ रहा हूँ। एक बार सूर्य प्रकाश मैथिल और विजय राठी को आमने सामने कीजिए। हाँ, मैथिल जी का जवाब दे दूं। मैथिल जी ने कहा कि बांग्लादेश से जांच करा लो ऐसे। अरे, बांग्लादेश से जो बुआ है तुम्हारी शेख हसीना, वो तो यही है तुम्हारी सरकार में, करा लो जांच उससे। खीर खाने प्रधानमंत्री जी किसके घर गए थे? प्रधानमंत्री जी खीर खाने किसके पास गए थे पाकिस्तान में? वो भी जांच करा ले। ये तो तुम्हारा प्रेम है इनके साथ की तरह रखते हैं। और यहाँ पर यदि किसी ने पॉलिटिकल शरणागति ले ली भारत में तो उसको निकाल दिया जाएगा। दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अफजाल अंसारी की पार्टी यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रही है हम लोगों को। हमारा सीधा प्रश्न है कि 50 से ज्यादा टावरों का डेटा निकाला गया, उसके अलावा 200 से ज्यादा जो लोग हैं संदिग्ध, उनका डेटा एनालाइज किया गया। उसके बाद उनको अरेस्ट करने के प्रोसेस शुरू किया गया। व्हाट्सएप चैट है, वीडियो एक एक करके राजीव साहब पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दे पाएंगे ना। पहले उनका सवाल सुनिए। सबूत है। इन्होंने सवाल ही नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ कुंभ से ध्यान हटाना है, एजुकेशन से, अरे ऑडियो उनका बढ़ाइए ना, हेल्थ सिस्टम से ध्यान हटाना है। अच्छा, मतलब दंगाइयों की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। संभल में दंगा हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। वहां पे जो दंगाई है उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, चलो आप बताइए कि अगर वो मुसलमान है, उन्होंने दंगा कर लिया, गोलियां चला ली, हत्याएं कर दी, तो इसका मतलब उनको अरेस्ट ना किया जाए? दंगा कराने वालों से जांच कराना, इसका मतलब क्या है? एक मिनट, प्रोफेसर विजय राठी, आप कह रहे हैं दंगा कराने वालों से जांच कराएंगे, इसका मतलब क्या है कि पुलिस ने दंगा कराया है? अगर आप जांच कराएंगे पुलिस और प्रशासन के अधिकारों की, पुलिस और प्रशासन ने दंगा कराया, आप यहां पर इस मंच से आप खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी मंच से अगर आपके पास वो सबूत है, अगर अखिलेश यादव के पास वो सबूत है, अगर विजय राठी के पास वो सबूत है जिसमें ये साबित होता है कि संभल पुलिस, संभल प्रशासन ने ये दंगा कराया है, तो आप कोर्ट में जाइए ना। आप अभी तक क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, विजय राठी को क्या सिर्फ आरोप लगाने आते हैं? हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, मुजफ्फर में दंगे होते हैं, इनकी सरकार कहती है अजय जी कर लीजिए, दूसरे अजय जी, अगर आप लोग देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अगर सबूत हैं, अगर मैं तो कह रहा हूं अजय जी आपके पास भी सबूत हैं, तो पुरजोर तरीके से सामने आइए, वो सबूत तो सबके सामने रखिए। लेकिन ऐसे सीधे सिर्फ आरोप लगाना ये तो गलत है ना। हिमांशु जी, अब थोड़ा 30 सेकंड मेरी सुन लीजिए, मैं सबको ध्यान से सुन रहा था। आप ही के पास तो आया हूं मैं। नहीं, मैं 30 सेकंड सबसे सुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश था, पूर्व मुख्यमंत्री ने जारी किया था कि किसी भी जिले में या किसी जगह दंगा होगा तो सबसे पहले डीएम एसएसपी सस्पेंड होंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएम एसएसपी को सस्पेंड किया? जांच से पहले नहीं करा। इसका मतलब इनकी मेलाफाइड इंटेंशन